पकड़ने का जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट करना है हेयर स्टाइलिंग कोर्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़वाज़ मेकअप लाउंज। आज आप ये जो खूबसूरत सा हेयर ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ठहरें जरा जूम आउट हो जाए। ये जूम आउट होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना खूबसूरत हेयर आपने भी स्टाइल देखा। इतने लंबे जो है वो क्लाइंट के बाल हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा सीरम लगा रहे हैं। सीरम लगाने के बाद हम ये हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे और ये बड़ी ही कंप्लीट और डिटेल वीडियो है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें ये डिमांड की जाती है कि आप अच्छा हेयर स्टाइल अगर बनाते हैं तो उसके बनाने का क्या तरीका होता है, पूरा ट्यूटोरियल जो है वो डिटेल में हमारे साथ शेयर करें। आज ये हमने मुकम्मल डिटेल में बहुत ही कम एडिटिंग करते हुए, बहुत ही कम क्लिप्स को काटते हुए ये एक हेयर ट्यूटोरियल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फ्रेश धुले हुए बाल हैं, उसको हमने लाइट सा सीरम लगाया है ताकि बाल जो हैं वो इजीली हाथ में फ्लो कर सकें। और उसको स्ट्रेट कॉम्ब करने के बाद अब ये सेक्शनिंग एंड पार्टिंग की है। हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छे हेयर ट्यूटोरियल के लिए आपके सेक्शंस अच्छे होना बहुत ज़रूरी हैं। जितने अच्छे आपके सेक्शंस होंगे आपका हेयर भी उतना ही अच्छा तैयार होगा, चाहे वो हेयर कलर आपने करना हो, चाहे वो हेयर कट आपने करना हो या फिर आपने हेयर स्टाइलिंग करनी हो। आपकी सेक्शनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना बहुत मोटे सेक्शन ना बहुत छोटे सेक्शन। जिस तरह का आपने हेयर स्टाइल करना है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेक्शन लेंगे। आप देख सकते हैं क्लाइंट के बालों की लेंथ भी आप देख सकते हैं। इस वक्त ये पार्टिंग हो रही है, फ्रंट ईयर टू ईयर की ये पार्टिंग की है। और ईयर टू ईयर की पार्टिंग करने के बाद फिर हम हेयर स्टाइल का प्रेप स्टार्ट करेंगे। नीचे का बाली की भी हिस्से की हमने पार्टीशन कर दी है और नैप एरिया तक जो बाल हैं उन बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अब सबसे नीचे वाले बाल जो हैं उनको प्रेप करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। आपके बालों के जो कर्ल्स होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं और क्लाइंट को नीटनेस भी मिलती है और क्लाइंट को एक अच्छा हेयर स्टाइल भी मिलता है। अब ये हमने कर्लर लिया, ये सिंपल सा कर्लर है। एक हमारे पास रिमिंगटन का भी है लेकिन ये रिमिंगटन का नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा ऑर्डिनरी कर्लर है, आम मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये इस तरह से बालों को स्टैंड आपने उठाया, उसको कलर के ऊपर आपने रोल किया और फिर कलर अपना काम खुद करेगा। अच्छा, कलर को पकड़ने की पूरी टेक्निक होती है। अब देखें जिस तरह से फ्लो में जो है ये वर्कर बालों को रोल कर रही है। ऑफ कोर्स अगर कोई बिगिनर हो तो वो इतनी जल्दी इसको रोल नहीं कर सकेगा। कलर को पकड़ने का तरीका है कि क्लाइंट को ना लगे, नेक पे ना लगे, स्कैल्प पे ना लगे और बाल अच्छी तरह से कर्ल्स भी हो जाए। बहुत सारे लोग जब शुरू में कर्ल्स करना शुरू करते हैं टोंग से तो क्या होता है कि एंड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनते, स्ट्रेट हो जाते हैं, डबल कर्ल हो जाते हैं, उसके अंदर रॉड का जो है वो निशान आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें शुरू में जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए उनके साथ ये होती हैं, या बिगनर लेवल का जो हमारे पास वर्कर आता है उनके साथ ये सारे जो छोटे छोटे जो मसले हैं ये सब होते हैं कि हेयर स्टाइल देखने में उनको बहुत आसान लग रहा होता है लेकिन जब वो उसको करने लगते हैं तो वो फिर इस तरह के सारे जो मामलात हैं फिर वो होते हैं। सेक्शंस नहीं सीधे हो रहे होते। ये भी यहाँ वाला मुझे भी थोड़ा सा सेक्शन जो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ये पीछे के बाल हैं, हम इनको कर्ल्स करेंगे और कर्ल्स करके ये फिर जो बहुत डिटेल हेयर स्टाइल अभी आपने देखा था शुरू में, फिर उस तरह का जो है वो हेयर स्टाइल बनेगा। बहुत सारे लोग आप हीट प्रोटेक्टिंग सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, उसका स्प्रेस होते हैं। क्लाइंट डिमांड करते हैं कि जी हमारे बालों को कम से कम हीट लगे, लेकिन हेयर स्टाइलिंग में अगर आपने कर्ल्स करना है तो भी हीट वाला प्रोसेस होता है, अगर आपने क्रिम्प करने हैं तो भी हीट वाला प्रोसेस होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल है। इसलिए आप अपनी क्लाइंट अगर आपको ये कहे कि हेयर स्टाइलिंग करवाई 3-4 दफ़ा, जैसे आपके पास बुकिंग आती है, मेहंदी बारात वलीमे का इवेंट है, उस पर पार्टी मेकअप्स हैं, क्लाइंट जो है वो रोज़ अपने बालों को हेयर स्टाइल बनवा रहा है तो ऑफ कोर्स बालों की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो आप क्लाइंट को प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। आप क्लाइंट को हर्बल में आप ऑयलिंग मसाज के साथ जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा बालों को हीट लगेगी तो ऑफ कोर्स फिर आपने उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए फिर उस पर मज़ीद काम भी करना है ताकि बाल जो है वो दोबारा अपनी असल सिचुएशन में वापस आ जाए। तो अभी आप ये प्रोसेस होते हुए देखें। ये वाला जो कर्ल है ये डिफरेंट साइड पे, दूसरी साइड पे डाला है, पहले सारे कर्ल राइट साइड पे डल रहे थे।
हमारे कोर्सेज़ भी स्टार्ट हैं, मेकअप के कोर्सेज़, हेयर के कोर्सेज़, ये भी स्टाइलिंग के कोर्स में से एक स्टूडेंट के ऊपर जो है ये हेयर स्टाइल हो रहा है। आपने जब काम करना है स्टूडेंट के ऊपर, आपने यही कंसिडर करना है कि ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट की ये डिमांड है, ये उसको हेयर स्टाइल चाहिए। आपने क्लाइंट को कंफर्टेबली बिठाना है, ना कि आप ये समझें कि ये स्टूडेंट है या आपकी फ्रेंड है या ये तो आपको कुछ नहीं कहेगी। तो आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है वो आप SOPs का ख्याल ना रखें, या आप जो इनिशियल जो प्रोटोकॉल होता है आप उसका ख्याल ना रखें। आपको अपने क्लाइंट का पूरा प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है, उसको इजी चेयर पे आपने बिठाना है। हेयर का काम करते हुए पीछे नॉर्मली जो हेड रेस्ट होता है वो नहीं चाहिए होता। चेयर ऐसी स्ट्रेट जो है वो प्लेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेड रेस्ट होगा तो आप जो वर्कर है वो क्लाइंट के बालों पर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे साथ होती है कि अगर क्लाइंट की हाइट लंबी हो और वर्कर हमारी छोटी हो तो फिर हम क्लाइंट को एक ऐसे स्टूल पे बिठाते हैं जो कि स्टूल की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि क्लाइंट थोड़ा नीचे हो जाए और वर्कर जो है वो इजीली उसके बालों पर काम कर सके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छा हेयर स्टाइल बनाने में हेल्प आउट करती हैं। अगर क्लाइंट का सर ऊंचा होगा और वर्कर उसको ठीक से नहीं देख पाएगा तो आपकी जो ईयर टू ईयर जो आप बैक कॉमिंग करते हैं वो आपकी सारी ख़राब हो जाएगी, फ्रंट की सारी बैक कॉमिंग ख़राब होगी, क्योंकि उसके हाथ में क्लाइंट का बाल नहीं आ रहा, वो उसको देख नहीं पा रहा और वो ईजी नहीं है, वर्कर ईजी नहीं है। तो जिस तरह से क्लाइंट को एक अच्छे तरीके से बिठाना ज़रूरी है कि वो इजी होकर बैठे, और आयरन रॉड और वार्म रॉड्स इस तरह के इक्विपमेंट यूज़ करते हुए उसके कानों पे ना लगे, उसके स्कैल्प पे ना लगे, इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। उसी तरह वर्कर का भी कंफर्टेबल और इजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अपने इक्विपमेंट के ऊपर ग्रिप होना चाहिए। आपकी जो वायरिंग है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा आपको तंग करती है। आपने 2-3 रॉड इकट्ठे लगाए हुए हैं और आपकी वायरिंग आपको सही से जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही, तो वो पाँव में आएगी, वो क्लाइंट के भी पाँव में आ सकती है, क्योंकि जो पार्टी मेकअप से क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो वो फिर वायरिंग आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आपने क्लाइंट को किसी ऐसी जगह पे बिठाना है जहाँ पर आपका ये जो कर्लिंग रॉड के लिए जो आपने वायर यूज़ करना है वो आपके बिल्कुल करीब हो, दूर ना हो, और एक्सटेंशन या जो भी स्विच बोर्ड है वो बिल्कुल करीब हो और इजीली जो है वो ये आप काम कर सकें। सो दिस इज़ द होल थिंग कि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको बताई हैं। ऑलमोस्ट सारे कर्ल्स जो हैं वो स्पाइरल में हैं, कोई एक आधे कर्ल के अलावा। थोड़ा सा स्प्रे किया है बालों पर, और स्टूडेंट्स जब आपस में हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इनको हेयर स्प्रे कम यूज़ करने का कहा जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बालों पर इतना ज़्यादा हेयर स्प्रे वो फिर हेयर स्टाइल जो है अकड़ जाता है। क्लाइंट का तो होता नहीं, जिन्होंने इवेंट पर जाना होता है, स्टूडेंट का होता है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो बहुत कम जो है स्टूडेंट उस टाइम पर हेयर स्प्रे कम यूज़ करते हैं और हेयर स्प्रे कम यूज़ करते हुए जो है बालों के हेयर स्टाइल बनाते हैं। फिर जब इनका फाइनल टेस्ट होता है उस दिन फिर इन्होंने सब कुछ यूज़ करना होता है। हेयर स्प्रे भी यूज़ करना है, एक वॉल्यूम पाउडर होता है वो भी यूज़ करना है, जो बैक कॉमिंग के दौरान यूज़ होता है, या जिनके बाल कम होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। जिन्होंने बैक कॉमिंग बहुत ऊपर करके करनी होती है या हाइट देनी होती है उसमें वो वॉल्यूम पाउडर यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें बालों को खड़ा देती हैं। तो फिर स्टूडेंट्स कम से कम जो है हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, पानी यूज़ कर लेते हैं, फिर जेल स्प्रे टाइप इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो प्रैक्टिस ईजीली कर सकें और आराम से कर सकें। और टॉन्ग को पकड़ने का जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट करना है हेयर स्टाइलिंग कोर्स, उनके लिए ये मशवरा है कि वो टॉन्ग को अभी आप स्विच बोर्ड के साथ मत अटैच करें। जस्ट ठंडा टॉन्ग आप पकड़ें। सबसे पहले आप उसकी ग्रिप लें और बालों की लट पकड़ के उसके ऊपर उसको रोल करना सीखें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपने बिल्कुल भी रॉड को ऑन नहीं करना, आपने तार लगा देनी है और आपने स्विच नहीं ऑन करना। उससे क्या होगा कि आपने अपने ना तार के साथ अड़ेंगे, आपने ये सीखना है उस दौरान कि आप अपनी वायर के साथ ना अड़ें, और वायर आपकी थोड़ी लंबी हो, वायर स्विच बोर्ड के पास हो। आपने खड़े कैसे होना है, आपने क्लाइंट के सेक्शन कैसे बनाने हैं, किस हाथ में आपने आयरन को पकड़ना है, किस हाथ में आपने टेल कॉम को पकड़ना है, और आपके पास चीज़ें राइट साइड पे होनी चाहिए, लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। सबसे पहले आपने ओरल प्रैक्टिस करनी है। ओरल प्रैक्टिस मीन कि आपने अपने रॉड को गर्म नहीं करना, स्विच बोर्ड पे उसके साथ अटैच करके आपने उसको ऑन नहीं करना। आपने ठंडे रॉड को पकड़ के प्रैक्टिस करनी है, हाथ के ऊपर उसको रोटेट करना है, किसी की लट पकड़ के उसको बालों स्टैंड पकड़ के बालों का रॉड के ऊपर उसको रोटेट करना है। सीखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, यानी ग्रिप होती है मेरी या नहीं होती। सबसे पहले ये सीखना है। सबसे पहले आपने कर्ल्स डालने नहीं सीखना है, सबसे पहले आपने टॉन्ग की ग्रिप को आपने सीखना है। फिर जब आप उस चीज़ में से निकल आएंगे, क्योंकि इस दौरान सीखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्म रॉड किसी ना किसी को लगा देते हैं, और सबसे पहले वो उनको खुद ही लगता है, क्योंकि वो गर्म रॉड रखते हैं किसी टॉप पे, टेबल टॉप पे, उनको याद ही नहीं होता कि वो जो है वो गर्म है।
तो वो खुद ही उसको हाथ लगा देते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे इन सारी चीज़ों के, तो फिर आपको याद रहेगा कि हमारा जो टोंग था वो तो गर्म था, मुझे उसको हाथ नहीं लगाना। और पार्टी मेकर के जो क्लाइंट्स आते हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, आपने स्पेशल उनको आपने ताकीद करनी है कि बच्चों को दूर रखें, क्योंकि अगर कोई हाथ लग जाएगा आयरन को तो ऑफकोर्स नुकसान होगा, और जो कि सही बात नहीं है। तो आपने अपने पूरे प्रोटोकॉल, पूरे SOPs का आपने ख्याल रखना है, और जहाँ पे इक्विपमेंट पड़ा हुआ हो वहाँ पे किसी भी तरह आपने बच्चों को नहीं आने देना। इवन क्लाइंट की एक्सेस भी आपने उससे दूर रखनी है, क्योंकि क्लाइंट को भी नहीं पता कि इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। एक और गलती जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, बिगनर लेवल के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या करते हैं, रॉड 2 ऑन किए हैं क्योंकि क्लाइंट की कर्लिंग हो रही है, और आजकल जितने भी हेयर स्टाइलिंग होती है उसमें रॉड का होना ज़रूरी है। जब कर्लिंग हो जाती है रॉड वैसे का वैसे ही ऑन पड़ा रह जाता है। तो प्लीज़ बराए करम वैसे गलती ना करें। बिजली बहुत महंगी है, महंगी ना भी हो तो हमने अपने वसाइल ज़ाया नहीं करने, हमने अपने वसाइल जो हैं वो सारे बचा के रखने हैं। हमें बिजली मुफ्त भी मिल जाए तो जैसे कहा जाता है कि वज़ू करना हो तो समंदर के किनारे भी अगर वज़ू करना हो तो उतना ही पानी इस्तेमाल, अपने अपने ज़राए को इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कहा जाता है कि वज़ू करना हो तो अगर समंदर के किनारे भी करना हो तो उतना पानी इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। इसीलिए बिजली हमें फ्री भी कोई कर दे जो कि ख्वाब है, तो भी हमें उतनी ही यूज़ करनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। अपने रॉड्स को इस तरह मत पड़ा रहने दें, वेस्ट हो जाए। अब आप देख रहे हैं इनिशियल बैक कॉम्बिंग जो है वो हो चुकी है, पिनिंग भी हो चुकी है, और वो बैक कॉम्बिंग करने के बाद जो बाकी के बाल बच गए हैं उनके ऊपर कर्लिंग हो रही है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज वी वांट टू गिव सम वॉल्यूम के लिए जो है ये हम हेयर वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। ये हमने जो होता है बन होता है जिसको आप हेयर बन्स कहते हैं, ये डोनट्स, ये हमने उनसे बनाया है, उनको खोल के हमने बनाया है। आप कहेंगे तो इसको खोलने वाली वीडियो भी शेयर कर देंगे, और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि पूरी हेयर स्टाइलिंग में सारे कर्ल्स जो हैं बहुत अच्छे डले हैं। सिर्फ ये जो एक एंड वाला लेफ़्ट वाला कर्ल है, इसका जो एंड है ये ख़राब है। नॉर्मली इसी तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो बिगनर्स लेवल पर हो जाती हैं, बट कोई बात नहीं, लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ये भी साथ और नीट जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी हर काम में जो है नीटनेस, नफासत जो है वो आती जाएगी, एंड यू विल बी हैप्पी बाय डूइंग वर्क अगेन एंड अगेन। हैप्पी भी होंगे, और ऑफ कोर्स आप मोर जो हैं वो उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, आपका स्किल लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस दोनों को हमने खोल के इसके ऊपर सेट करके जो हमने पिनिंग की है, सिंपल जो जूड़ा पिन होती हैं वो की हैं। तो एक आधा कर्ल अगर रह गया था तो ये अब दोबारा उसको कर्ल किया है, और पूरे हेड पे कर्लिंग के बहुत स्टाइल्स होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कर्लर है वो ऊपर से हमने पकड़ा हुआ है, और नीचे की टाइप पर ऐसे जो है वो हमने कर्ल खोला है। शायद वो जो खुला कर्ल रह गया था उसको चेक आउट करना था, उसको दोबारा से सही करना था। अब इन कर्ल्स को आपने जूड़े के ऊपर सेट करना है, जूड़ा बनाना है इनका। यहाँ पर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। रफली जो है हम इसको सेट कर रहे हैं, जो हमने डोनट खोल के लगाया है उसको। ये सेटिंग प्रैक्टिस से ही आती है, ये ऐसे देखने से नहीं आएगी। इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, और फिर इसको ऊपर सेट किस तरह से करना है यू विल नो बाय प्रैक्टिस। तो इस वक्त एक मैसी जूड़ा बनाने के लिए जो कर्ल्स किए हुए थे उन कर्ल्स को हम डोनट के ऊपर सेट कर रहे हैं। राइट साइड से डोनट के ऊपर भी कर्ल्स सेट होना बाकी हैं। इनको हमने स्प्रे किया, और स्प्रे करके हम एक राउंड शेप में हमारे पास एक जूड़ा आ जाए, इस तरह तरीके से हमने इसको सेट किया। ये अब हैं फ्रंट के बाल। फ्रंट के बालों को हम थोड़ा सा क्रिम्प करें बिकॉज वी नीड बॉडी, और फ्रंट के बालों को क्लिप करके कर्ल्स करके सेम हमने उसको लेयर वाइज जो है हमने फ्रंट पे सारा सेट कर दिया। उनकी पिनिंग करने के बाद जो बालों की लेंथ हमारे पास बची थी उसको भी हम जूड़े के ऊपर सेट कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं
फ्रंट के लिए हम आपको एक दफ़ा से दोबारा हम आपको वीडियो में हम बताएंगे कि फ्रंट कैसे सेट कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि कम से कम उसमें एडिटिंग हो। समटाइम ये भी होता है स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम लोगों ने कैमरा ऑन किया होता है तो क्लाइंट्स आ जाते हैं तो उठना पड़ता है तो उस टाइम हमारा कोई ना कोई स्टेप मिस भी हो जाता है समटाइम्स, बट वी आर डूइंग वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टूडेंट्स भी सब माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो चीज़ उन्हें एक दफ़ा सिखाई जाती है बार बार उसको प्रैक्टिस करके उसको जो है डन करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि ये स्टाइल जो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं या कर लेंगे, या हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ये इसको जूड़े को थोड़ा नीट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो बाल हैं उनको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रॉपर एक राउंड शेप में सेट करने की जो है ये कोशिश हो रही है। क्योंकि हेयर स्टाइलिंग कभी भी उसमें कोई ना कोई बाल, छोटे बेबी हेयर्स को इस तरह से कुछ ना कुछ आप एंड तक सेट करते रहते हैं। हेयर स्टाइलिंग एक ऐसी चीज़ है। और जिस तरह आजकल बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, उसको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बहुत सारे टोटके करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम पाउडर, और ये देखें एक इंतहाई खूबसूरत जूड़ा जो है ये बन के बाहर आया। अगर ये किसी क्लाइंट का होता तो इसके ये और भी नफासत और भी मेहनत के साथ जो है बनाया जाता है। नो डाउट के भी बच्चों ने, वर्कर्स ने, लर्नर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर मेहनत की है। कर्लिंग नीड टाइम, कर्लिंग के ऊपर एक वक्त लगता है, टाइम लगता है। 2 टोंग हो तो फिर आप उनको अच्छा कर्ल करके बालों को अच्छे से सेट कर सकते हैं। और फिर कर्लिंग करने के बाद उनको स्प्रे करना और फिर उनको अपनी जगह पे साथ साथ सेट करने जाना, इसके लिए स्किल है। ये आपको बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके जो है ये आता है। तो गुड हेयर स्टाइल नीड गुड टाइम। आप बहुत जल्दी में बहुत अच्छा हेयर स्टाइल आप बनाना चाहें तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने एक हेयर स्टाइल की इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर ली है कि पहले अगर आप एक हेयर स्टाइल पौने घंटे में बनाते थे तो आप 30 मिनट में बनाते हैं, 20 मिनट में बनाते हैं। ये हो सकता है बाय द टाइम। लेकिन अगर बाल लंबे हैं तो ऑफकोर्स कर्लिंग में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बाल घने हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ इक्विपमेंट्स, गैजेट्स भी नए नए आते रहते हैं।